आज फिर मीटिंग भी सर रख दिए हैं, तो 10-5 मिनट, आज पहला दिन है इसलिए हम सोचे कि क्लास का शुरुआत हो ही जाना चाहिए। ओके ओके। हाय एवरीवन। देखो ये जो टॉपिक है तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा आज मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, है ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेसिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले हम लोग उसको कवर करेंगे, जिससे कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी में सवाल आना ही आना है, ठीक ना। तो पहला तो इसमें हो जाता है नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम से सवाल रहेगा। फिर हो जाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है कि तुमको कुछ बुलियन एक्सप्रेशन लिखा रहता है प्रश्न में, और जो तुम्हारा कुछ रूल्स है ना, बुलियन अलजेब्रा का रूल्स है ना, तो इस रूल्स को यूज करके तुमको क्या करना होता है कि उसको सिंप्लीफाई करना होता है। अब सिंप्लीफाई से मतलब क्या है, देखो अगर एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, सपोज करो कि तुम्हारा ए बी सी प्लस बी सी ए सी प्लस बी बी प्लस बी सी प्लस ए सी ए बी कर दो, है ना, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। अब इसी को अगर तुमने कुछ शॉर्ट फॉर्म में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सही लिख रही हूँ, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मान लो 2 ही टर्म में तुम लिख दो, हो सकता है ना ऐसा। तो इससे फायदा क्या होगा कि नंबर ऑफ गेट्स जो होंगे वो रिड्यूस कर जाएंगे, है कि नहीं। सिंप्लीफिकेशन इसीलिए किया जाता है बुलियन अलजेब्रा में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत मजेदार, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक्सप्रेशन तुम्हारा लिखा हुआ है ना, तो अगर उससे उसका छोटा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, हो सकता है, तो उसमें उसको जरूर कन्वर्ट कर लेना चाहिए। क्यों? ऐसा करने से मेरा जो नंबर ऑफ गेट्स यूज होगा उसको इम्प्लीमेंट करने में, वो क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। तो हम हमेशा सर्किट डिजाइनिंग में चाहते हैं कि नंबर ऑफ गेट्स क्या हो, रिड्यूस हो जाए। तो इसी कारण तुमको एक सवाल किससे रहता है, 2 सवाल तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन से। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद तुम्हारा जो अहम मैम इसमें ग्रे कोड और बाइनरी कोड को चेंज करने आएगा क्या? क्या इसमें ग्रे कोड और बाइनरी कोड को चेंज करने आएगा क्या सिंप्लीफिकेशन में? सब आएगा, हाँ, सर्किट। और फिर देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा और कुछ सीक्वेंशियल सर्किट होगा, है ना। कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट से भी बहुत 2-2 सवाल कम से कम इस दोनों से रहेंगे। तो पहले हम लोग का प्रयास होगा कि ये 4 टॉपिक जो है इसको हम लोग अच्छे से कवर कर लें, सो दैट कि यूनिवर्सिटी में सारा सवाल अपने से बन जाए, है ना। तो नंबर सिस्टम को बाद में अपन देखेंगे, ठीक है, पहले किसको देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे। यहाँ से बुलियन अलजेब्रा का जो रूल्स होता है उसी को यूज करके तुम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हो। तो बुलियन अलजेब्रा बार बार मैं बोल रही हूँ, तो एक बात तो पक्की बात है कि ये अलजेब्रा जो है वो किस पर काम करेगा। अलजेब्रा मतलब कुछ ऑपरेशन है कि नहीं, और वो ऑपरेशन किस पे काम करेगा, तो बुलियन मतलब डिजिटल डाटा के ऊपर, है ना। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है ये किस पर काम करेगा, डिजिटल डाटा पर, ठीक है। डिजिटल डाटा इसमें क्या हो गया, लॉजिक 1 और लॉजिक 0, ठीक है, लॉजिक 1 और लॉजिक 0, जिसको तुम लोग 1 और 0 से भी कहते हो, 1 और 0। तो बुलियन अलजेब्रा इसी पर काम करता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इस अलजेब्रा का कितना रूल्स है बता सकते हो, टोटल 8 रूल्स है। इस 8 रूल्स को तुमको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ प्रैक्टिस से भी आ जाता है सवाल बनाते बनाते। जैसे तुम्हारा पहला रूल है आइडेम्पोटेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, कि तुम्हारा बुलियन अलजेब्रा में रूल क्या है, आइडेम्पोटेंट रूल, लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। बता सकते हो ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग ए डॉट ए अगर करोगे तो ए होगा, और ए प्लस ए करोगे तो ए होगा। मेरी बात तुम लोग को कुछ समझ में आई। देखो अगर ऐसे हम लोग यस मैथमेटिक्स मैम। देखें तो ए डॉट ए स्क्वायर होता है, ए प्लस ए 2a होता है कि नहीं। पर यहाँ पर जो तुम्हारा बुलियन अलजेब्रा यस में मैम। ये रूल्स है, ये क्या कहलाता है, ए को ए के साथ डॉट करोगे तो ए आएगा, ए को ए के साथ प्लस करोगे तो ए आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका हुआ कि ट्रू का ट्रू के साथ एंड करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा तुमको, ट्रू। और ट्रू को ट्रू। और करोगे ट्रू के साथ तो व्हाट यू विल गेट,
ट्रू, ठीक है कि नहीं? True. तुम ना बोलो नो Yes, ma'am, yes. नो 2 बार या एस एस 2 बार, तो रिजल्ट क्या होगा? एस ही ना होगा। आई बात समझ में? Yes. तुम 2 बार बोलो या तुम 3 बार बोलो, Yes, ma'am. तुम ना चलो a प्लस a लिखो तो भी बुलियन अलजेब्रा क्या बोलता है? a मतलब क्या? ट्रू प्लस ट्रू A. प्लस ट्रू, तो क्या 3 ट्रू थोड़ा ही होगा? ट्रू तो ट्रू ही होगा ना। तुम 3 बार ट्रू बोलो चाहे 10 टाइम्स ट्रू बोलो। क्लियर? क्लियर? सिमिलरली Yes, ma'am. अगर ट्रू डॉट ट्रू करोगे, ट्रू को एंड ट्रू से करोगे तो ट्रू ही होगा। तो कहोगे ट्रू ट्रू क्यों बोल रही है, फॉल्स नहीं हो सकता क्या? तो मैं बोलूंगी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन खास बात क्या है? देखो ए को ए के साथ एंड किया गया, यानी अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार फॉल्स लोगे एक बार ट्रू लोगे। नो नो नो, फॉल्स को फॉल्स के साथ एंड करोगे तो क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स को फॉल्स के साथ और करोगे तो क्या होगा? फॉल्स। तो दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। ये सब लॉ का भरपूर प्रयोग तुम करते हो जब तुम सिंप्लीफाई करते हो बुलियन एक्सप्रेशन को। और अभी अभी मैंने बताया कि बुलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन ऐसे भी लॉजिक डिजाइन करने में, सिस्टम को डिजाइन करने में बहुत बहुत रोल प्ले करता है कि नहीं? लॉजिक डिजाइन क्या हुआ? पूरा कंप्यूटर क्या है? इसी लॉजिक गेट से ना बना हुआ है बाबू। तो उसमें नंबर ऑफ गेट्स को रिड्यूस करना हमारा मेन मोटो होगा। तो उसको करने के लिए ये सब रूल का मदद लेंगे हम लोग। इस आइडेम्पोटेंट रूल में तुम लोग को कोई दिक्कत? What we have to remember, a plus a always will be a and A. a dot a is also a. important बस ये है कि true dot true होना है, ना कि true dot false। ये true dot false की बात नहीं कर रहा है, ये true true की बात कर रहा है, ये false false की बात कर रहा है। वेरी क्लियर? या ट्रू प्लस ट्रू की बात कर रहा है, या ट्रू प्लस या फॉल्स प्लस फॉल्स की बात कर रहा है। ये कभी फॉल्स ट्रू की बात नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ ए लिखा गया है, ए प्लस ए लिखा गया। बस इस बात का ध्यान रखना है अपने को। क्लियर? अब यहाँ पर देखो आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया। अच्छा, दूसरा लॉ है, ये 9 लॉ हम लोग को 9 लॉ इसमें पढ़ने हैं। एसोसिएटिव लॉ सेट थ्योरी से बड़ा मिलता जुलता लॉ है ये, है ना? ये तुम्हारे लिए कोई बहुत नया नहीं है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? बोलो कि तुम बी और सी को एसोसिएट करो, है ना, या ए बी को एसोसिएट करो, बात क्या है? दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। डॉट के केस में, ठीक है? और ए प्लस बी प्लस सी करो, चाहे ए प्लस बी करके सी करो, तो भी सेम होगा। इसका मतलब समझते हो तुम लोग? देखो एंड और डॉट हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉट तुम्हारा एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंड को प्लस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और को। एंड का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, ठीक ना? ध्यान से सुनो, ठीक, मन लगेगा। तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? जैसे देखो ट्रू और ट्रू को एंड करोगे, चाहे ट्रू फॉल्स को करोगे या फॉल्स ट्रू को करोगे, चाहे फॉल्स फॉल्स को करोगे, तो ये तुमको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ये भी रिटर्न करेगा एंड में ट्रू। दिस विल रिटर्न यू ट्रू एंड दिस विल रिटर्न यू फॉल्स। तो एंड में हमने हमेशा से पढ़ा हुआ है क्या कि ये मल्टीप्लीकेशन की तरह रोल करता है, कि ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0, है ना? पॉजिटिव और निगेटिव लॉजिक। 1 मतलब क्या? पॉजिटिव लॉजिक। 0 मतलब क्या? निगेटिव लॉजिक, है ना? तो पॉजिटिव लॉजिक को बुलियन अलजेब्रा में अपन ट्रू बोलते हैं, निगेटिव लॉजिक को अपन क्या बोलते हैं? फॉल्स, या उसी को 0 बोलते हैं। फॉल्स। तो कहता है एंड ऑपरेशन में क्या होगा कि अगर एंड ऑपरेशन में अगर तुम्हारा एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट क्या होगा तुम्हारा? कुछ गलत लिख दिया है ना मैंने? फॉल्स होगा मैम। यस मैम, ये सब ट्रू फॉल्स में फॉल्स आएगा, है कि नहीं? ये सब तुम्हारा क्या होगा? फॉल्स होगा। सिर्फ ट्रू कब होगा? जब तुम्हारा दोनों का दोनों क्या हो? ट्रू हो। एक भी फॉल्स रिजल्ट हो फॉल्स होगा। ऐसे भी याद रखो ना, 0 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा ना। 0 मतलब फॉल्स। तो फॉल्स अगर एक भी टर्म है तो तुम्हारा सारा का सारा एंड ऑपरेशन क्या रिजल्ट करेगा? फॉल्स रिजल्ट करेगा, ठीक है ना? उसी तरीके से अगर तुम्हारा ट्रू सारा ट्रू होगा तभी सिर्फ ये एंड ट्रू करेगा। ये जानते हो? नहीं भी जानते हो तो जान लो। सिमिलरली अगर बात हम किसकी करें? और की, तो और में क्या होता है? प्लस 0 प्लस 1 हमेशा क्या होगा? 1। और 1 प्लस 1 भी क्या होगा? 1। बुलियन अलजेब्रा यही कहता है ना कि ट्रू को ट्रू से जोड़ो, ट्रू ही होगा।
है ना, ट्रू प्लस ट्रू ट्रू ही होगा। तो इसमें एक भी अगर ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और जब दोनों का दोनों निगेटिव है, सब के सब बोल रहे हो कि नो 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 मतलब नो, लेकिन और में अगर एक बच्चा भी यस बोल दिया तो इट विल गिव यू रिजल्ट यस। क्लियर है ना, 0 + 1 0, कितना भी जीरो है जीरो है जीरो है, बहुत सारा को जीरो को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, एक भी 1 हो गया तो वो क्या हो जाएगा 1। बुलियन अलजेब्रा ऐसा कहता है 0 + 1 + 1 + 0, ये भी क्या कर देगा 1। दिस इज बुलियन अलजेब्रा, ट्रू प्लस ट्रू इज ऑलवेज ट्रू। इट्स क्लियर नाउ, है ना। तो ये बेसिक ऑपरेशन तुमको पता है। अब एसोसिएटिव लॉ तुमको क्या बोल रहा है, तो एसोसिएटिव लॉ जो तुमको बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि तुम चाहो, देखो इसको प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है, तो अगर इसको एग्जाम में तुमको प्रूफ करना रहा तो तुम कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो ए बी सी का मैक्सिमम कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है 8, है कि नहीं। मैक्सिमम 8 कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हो, पहले देखो 0 1 0 1 0 1, 8 हो गया, 2 4 6 8, फिर क्या करते हो 0 0 1 1 0 0 1 1, है ना, फिर 4 0 4 1, ठीक है। तो इस तरह से तुमने क्या किया 8 कॉम्बिनेशन बना लिया। अब अगर इसको प्रूफ करना रहा तो कैसे करोगे, तो पहले तुम क्या निकालोगे, बीसी निकालोगे, क्या निकालोगे बीसी, मतलब बी और सी को एंड करोगे। बीसी निकालने का मतलब बीसी को एंड करना, तो देखो बीसी को एंड करोगे तो क्या होगा 0.0 क्या हो जाएगा 0 0.1 क्या हो जाएगा 0 0 0 1 0, ये हो जाएगा 1 1 सिर्फ 1, बाकी ये 0, ये कहोगे 0 होगा, ये कहोगे 0 होगा, ये कहोगे 1 होगा, सही है। तो बीसी निकाल लिया। अब बीसी को कह रहा है किसके साथ एंड करो, ए डॉट बीसी करो, है ना, कह रहा है ए को ए के साथ बीसी को एंड करो, तो ए रहा तुम्हारा यहाँ, तो 0 को 0 से एंड किया तो बोलोगे 0 होगा, 0 को 0 से तो कहोगे 0 होगा, 0 को 0 से अगेन 0 0 1 अगेन 0, एंड हो रहा है 1 0 अगेन 0 1 0 अगेन 0, है ना। गड़बड़ तो नहीं कर रही हो ना मैं कुछ, 1 1 सिर्फ यहाँ क्या होगा 1, और 1 0 भी यहाँ क्या हो जाएगा 0, कितना हुआ 2 4 6 और 8, ओनली 1 टाइम्स यू आर गेटिंग 1, राइट। तो ये तुम क्या निकाला ए डॉट बी सी, ठीक है, विजिबल है। अब तुमको क्या पहले निकालना है ए बी, अभी तुम पहले निकाला था क्या बी सी, तो ए बी इधर निकालू मैं पहले, देखो लो ए बी निकालती हूँ, ठीक। ए बी निकालने के लिए ये दोनों को एंडेड करोगे, 0 0 बोलोगे 0 लिखिए, 0 0 फिर बोलोगे 0 लिखिए, 0 1 फिर बोलोगे 0 लिखिए, 0 1 0 लिखिए, 1 0 0 लिखिए, 1 0 अगेन 0 लिखिए, है ना। और ये हो गया तुम्हारा 1 और 1, तो ये दोनों हो जाएगा क्या 1 1, मामला कुछ गड़बड़ाएगा नहीं ना। चलो देखते हैं, ए बी के साथ किसको एंड करोगे, सी को, है ना। तो अब ए बी को जब सी से एंड करोगे तो इसी लाइन में हम लिख रहे हैं, विजिबिलिटी कम पड़ेगा इसलिए, तो ए बी तो पहले से 0 है, सी भी 0 है, तो ये तो यही रह जाएगा। फिर देखो 0 को 1 से करोगे एंड तो भी कहोगे 0 ही रहेगा, 0 को 0 से एंड करोगे तो भी कहोगे 0 लिखिए, 0 1 को भी कहोगे 0 लिखिए, 0 0 को भी कहोगे 0 लिखिए, 1 0 को कहोगे 0 लिखिए, फिर 0 0 को भी कह दोगे कि 0 लिखिए, और कहोगे 1 और 1 को 1 रहने दीजिए, यही ना कहोगे। तो मैं कहूंगी कि जब तुम यही कहोगे तो फिर लो देखो, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है कि नहीं, सेम है ना। तो तुम प्रूफ कर रहे हो इसको बाय द ट्रूथ टेबल, कि पहले बी सी को एंड कर दो फिर ए को करो, चाहे ए बी को एंड कर दो फिर सी के साथ एंड करो, तो दोनों क्या होगा इक्वल होगा, सही बात है कि नहीं। सिमिलरली जब तुम पहले बीसी को एंड करो और उसको किसके साथ सॉरी और करो, और फिर ए के साथ और करो, चाहे ए प्लस बी पहले कर दो और फिर सी को और करो, दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या होगा सेम होगा। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया नहीं है, पर एक बात है कि ये जो तुम रूल्स पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तुमको इस रूल का सत्यापन भी पूछा जा सकता है कि आप ये ऐसा करो कि इसको प्रूफ करो कि दिस इज करेक्ट, है ना। तो ये करेक्ट है, पर इसको प्रूफ करने दे देगा तो तुम बहुत आसानी से अब कर लोगे, है ना, कि भाई इसमें 3 वेरिएबल है, इसीलिए तुमने कहा कि मैम 3 वेरिएबल है तो तीनों से हम 8 मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो हम लोग क्या किए, वो जितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ए बी के करस्पॉन्डिंग हो सकता है उसको तुमने यहाँ क्या किया लिख दिया, है कि नहीं। 8 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या,
0001 से कितना कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो 2 to the power 3। तो ये 8 कॉम्बिनेशन तुमने लिख दिया। उसके बाद तुमने क्या किया, उसके बाद तुमने कहा कि भाई पहले आप BC निकाल लीजिए, इसीलिए मैंने BC पहले निकाल लिया। जो BC की वैल्यू आई उससे तुम क्या किए, A के साथ उसको क्या किया, एंड कर दिए। तो A डॉट BC निकल गया, ये रहा तुम्हारा A, ये रहा तुम्हारा B, और ये हो गया तुम्हारा ABC, है कि नहीं। और फिर उसी तरीके से पहले AB निकाला, फिर उसको C के साथ एंड करके इसको निकाला। फिर देखा तुमने कि दोनों कॉलम का जो रिजल्ट है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो सेम जब तुमने कर दिया तो तुम अब आप प्रूफ कर सकते हो कि नाउ इट इज क्लियर दैट कि इसको पहले करिए चाहे इसको कंबाइन कीजिए, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। वेरी क्लियर। तो जिस तरीके से तुम एंड ऑपरेटर को प्रूफ किया है, उसी तरीके से तुम किसको प्रूफ कर लोगे, और ऑपरेटर से। इट इज योर होमवर्क, इट इज योर होमवर्क। वी विल मीट टुमारो, है ना। हम लोग कल फिर से मिलेंगे इसी क्लास में, है ना। तो इसी रूल को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सिर्फ 2 रूल पढ़े हैं, नेक्स्ट डे हम लोग आगे के रूल को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, यस मैम। थैंक यू।